नमस्कार दोस्तों। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज सुनिए सावन महीने में आगे की कथा और इस वीडियो को लास्ट में भी आप जरूर सुनेंगे। एक ऐसी कथा जिसमें आप जानेंगे कि क्यों लक्ष्मी जी का वास पापी और बेईमान लोगों के यहाँ पर ही अधिक रहता है, क्यों बेईमान और पापी लोग ही अधिक धनवान पाए जाते हैं। इसलिए आज की कथा को भी आप अंत तक जरूर सुनिए। महादेव जी कहते हैं सोमनाथ के दक्षिण भाग में त्रिभुवन विख्यात पर है नामक तीर्थ है जो सभी पापों को नाश करने वाला है। पहले सोमेश्वर के समीप सौर कराकर अर्थात सूधी कराकर मन ही मन मेरा ध्यान करते हुए उस तीर्थ में अपने केश डाल दें। उसके बाद फिर से स्नान करें। मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वह सब उसके केशों में अर्थात बालों में स्थित होता है। इसलिए केशों को अवश्य ही तीर्थ में फेंक देना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि वे सब केशों को हाथ से पकड़कर अग्रभाग की ओर से 2 अंकुल कटवा दें। उनके लिए मुंडन की विधि नहीं है। मुंडन और स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करें। सभी तीर्थों में मुंडन और उपवास की विधि है। जो पर्व का दिन छोड़कर और किसी समय प्रभास क्षेत्र में बिना मंत्र के स्नान करता है और उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं कर पाता, तो बिना मंत्र के, बिना पर्व के और बिना क्षण कर्म किए समुद्र जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। निम्नांकित मंत्र का उच्चार करके सागर के जल का स्पर्श करना उचित बताया गया है। मंत्र है ओम नमो विष्णु गुप्ताय विष्णु रूपाय ते नमः सानिध्य भव देवे सागरे लौड़ा फसी अर्थात हे समुद्र देव। आप भगवान विष्णु से सुरक्षित हो, आपको नमस्कार है। आप साक्षात श्री विष्णु के स्वरूप हो, आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, हे विष्णु, आप इस क्षीर सागर के जल में मेरे समीप स्थित रहे। ऐसा कहकर तीर्थ सेवी मनुष्य नदीपति समुद्र के जल में स्नान करे। फिर श्रद्धा युक्त होकर तिल मिश्रित जल से देवता, मनुष्य और पितृ का तर्पण करे। सहस्त्र जन्मों में मनुष्य जो भी पाप करता है उसे एक बार समुद्र के जल में बहाकर नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा कि सागर, जब तक लोक में तुम्हारी स्थिति रहेगी, जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र बने रहेंगे, तब तक पूर्वज तुम्हारे खारे जल के अमृत से तृप्त होंगे। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रति मास तुम्हारे जल में स्नान करेगा उसे प्रतिदिन पुंडरी यज्ञ का फल मिलेगा। श्री सोमनाथ और समुद्र के बीच की भूमि में जिनकी मृत्यु होगी वे पापी भी हो तो भी निष्पाप होकर स्वर्गलोक में जाएंगे। महादेव समुद्र के भीतर 5 करोड़ शिवलिंग हैं जिन्हें समुद्र ने इस मानवंतर में अदृश्य कर दिया है। इसी प्रकार वहाँ अग्निकुंड तथा परसद सरोवर भी है जो इस मनवंतर में समुद्र जल से ढक गए हैं। दक्षिण की ओर चक्र तथा मैनाक के मध्य भाग में 100 धनुष लंबा चौड़ा स्वर्ण और कुंड है। सोमनाथ से दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर वह स्थान है उत्तम मानस से पूर्व, जहाँ कृत समर देव है। वहाँ तक उनकी सीमा है और यह गुप्त स्थान है। महादेव जी कहते हैं देवी इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान करके समुद्र को अर्घ्य दे, गंध, पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से उनकी पूजा करे। इसके बाद तर्पण करके भगवान कंपदी के समीप जाए, उनकी भी पुष्प, धूप, गंध तथा वस्त्र द्वारा भक्ति पूर्वक पूजा करें। गणा नाम तमाम इत्यादि मंत्र पढ़कर उन्हें अर्घ्य निवेदित करें। इसके बाद सोमनाथ जी के समीप जाए, उन्हें विधि से स्नान कराकर छत्र रद्री का जप करे। रुद्र पंचांग का तथा अर्थ अन्याय रुद्र सताओं का भी जप करना चाहिए। दूध, दही, घी, मधु तथा इक्षु रस से सोमेश्वर को स्नान कराकर उनके अंगों में कुमकुम का लेप करें। उसमें कपूर, खस और कस्तूरी को भी मिलाई रखना चाहिए। उसके बाद सुगंध युक्त चंदन और फूलों से पूजा करें।
नाना प्रकार के धूप निवेदित करके उन्हें वस्त्र से ढक दे। इसके बाद उत्तम नैवेद्य अर्पित करे और इच्छा अनुसार स्तुति करे। संगान प्रणाम करके गीत वाद आदि का आयोजन करे। धर्म कथा सुने और भगवान की परिक्रमा करे। इसके बाद ब्राह्मणों, तपस्वी, दीनों, अंधों, कंगाल और भिक्षुओं को अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। उस दिन उपवास करना चाहिए जिस दिन पहले पहले मनुष्य सोमनाथ का दर्शन करे। उस तिथि को 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक उपवास करे। ऐसा करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है, पिता और माता के कुल का उद्धार कर देता है। सोमनाथ का दर्शन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इसलिए 7 जन्मों तक कभी भी दुख, दरिद्र और दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। सोमनाथ जी के प्रति भक्ति बढ़ती है। पहले दूध से स्नान कराकर फिर जल से स्नान कराना चाहिए। तो मनुष्य मध्य काल में और संध्या के समय सोमेश्वर शिव की आरती का दर्शन करते हैं। वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। पार्वती जी ने पूछा, भगवान प्रयास क्षेत्र में सरस्वती नदी कहाँ से आई है, कृपया बताइए। महादेव जी कहने लगे, पार्वती सुनो, हरणी, वजनी, निंगपला और सरस्वती, इन 5 स्रोत से युक्त सरस्वती नदी इस क्षेत्र में प्रभावित होती है। एक समय देवाधिदेव भगवान विष्णु ने सरस्वती जी से कहा, कल्याणी, तुम पश्चिम दिशा में क्षार समुद्र के समीप जाओ और बड़वानल को वहीं ले जाकर डाल दो। इससे सब देवता निर्भय हो जाएंगे। तब सरस्वती जी बोली, प्रभु मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता विद्वान हैं, मैं उनकी आज्ञाकानी पुत्री हूँ, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाली कुमारी हूँ और पिता की आज्ञा के बिना मैं तो एक कदम भी कहीं नहीं जाऊँगी। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के समीप जाकर कहा, हे देवेश्वर, आप देवताओं का यह कार्य सिद्ध कर दीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी अपनी कुमारी कन्या से बोले, देवी तुम भय से व्याकुल हुए उन सब देवताओं की रक्षा अवश्य ही करो। सरस्वती जी बोली, पिताजी आपकी आज्ञा से मैं निश्चय ही वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु यह भयंकर बड़वानल मेरे शरीर को जला देगा। इसके सिवा इस समय भूतल पर कलयुग भी आया हुआ है, इसलिए कलयुग के पापचारी मनुष्य तो मेरा स्पर्श करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी अगर तुम पापी जनों से भरी हुई इस पृथ्वी का स्पर्श नहीं करना चाहती तो पाताल में स्थित होकर इस बड़वा नल को समुद्र में ले जाओ। जब बड़वा नल का ताप अधिक हो जाए तब पृथ्वी फोड़कर प्रत्यक्ष हो जाना और पूर्व होकर प्राचीर सरस्वती के नाम से विख्यात होना। महादेव जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी का यह आदेश पाकर सरस्वती जी अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए चलने लगे। उस समय अपने पीछे पीछे आती हुई गंगा जी से सरस्वती ने कहा, सखी अब मैं पुनः कहाँ तुम्हारा दर्शन करूँगी। गंगा जी ने स्नेह भरी वाणी में उत्तर दिया, सुव्रत पश्चिम जाती हुई तुम जब जब पूर्व दिशा की ओर मुख करके देखोगी तब तब मुझे अपने समीप खड़ी हुई पाओगी। वहाँ मैं सब देवताओं के साथ तुम्हें दर्शन दूंगी। तब उन्होंने गंगा जी से विदा लेकर कहा, भद्रे अब तुम अपने स्थान को जाओ, मुझे पुनः तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो। इसी प्रकार सरस्वती ने यमुना, गायत्री और सावित्री आदि सखियों को भी विदा कर दिया। फिर हिमालय पर्वत पर आकर वे एक पाकड़ के वृक्ष के नदी के रूप में प्रकट हो गए और पृथ्वी पर उतरी हुई समय पूज्य सलीला सरस्वती देवी की ब्रह्मा ऋषिगण स्तुति कर रहे थे। बड़वा नल को लेकर वह नदी बड़े वेग से चली और पृथ्वी फोड़कर पाताल में प्रवेश कर गई। कहीं कहीं मृत्यु लोक में भी प्रत्यक्ष हो जाती थी। इस प्रकार पाताल मार्ग से समुद्र के निकट गई खदरा मोद नामक वन में पहुंचकर सरस्वती ने समुद्र को देखा और बड़वा नल को लेकर उसके समीप जाने का विचार किया। जब वह दक्षिण की ओर मुख करके प्रस्थ हुई अर्थात चली गई, उसी समय वेदों के पारंगत विद्वान 4 महर्षि प्रभा क्षेत्र में आए। उनके नाम इस प्रकार हैं, हिरण्य, व्रज, यंक और कपिल के चारों तपस्वी थे।
उन्होंने अलग अलग स्नान करने के लिए सरस्वती देवी का आह्वान किया। इतने में ही समुद्र भी सहसा सरस्वती के सम्मुख ही उपस्थित हो गया। तब सरस्वती ने 5 धाराओं में बंटकर उन सबको संतुष्ट किया। इससे उस पृथ्वी पर उसके 5 नाम विख्यात हैं। हरिणी, व्रज, निंकु, कपिला और सरस्वती। यह 5 स्रोत सरस्वती अपने भीतर जलपान और स्नान करने से मनुष्य के 5 महापादकों का नाश करती है। 1 सप्ताह तक वहाँ उपवास, जाप, होम, स्नान और जलपान करने से वह सब पापों का नाश कर देती है। सरस्वती अपने भीतर आचमन और स्नान करने पर मनुष्यों की ओर ब्रह्मा हत्या तक का और कपिला मदरा पान रूपी महापाप का नाश करती है। यज्ञ नदी में स्नान करके मनुष्य चारों के महापाप से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 30 जुलाई 2024 मंगलवार को है 10वीं तिथि। दोस्तों, 10वीं के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसी के साथ में दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 बेल पत्र वाला एक ऐसा नया उपाय बताया है जो कि बिल्कुल नया है और पहली बार बताया है। यह उपाय ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में 10वीं के दिन किया जाने वाला यह 7 बेल पत्र वाला बिल्कुल नया उपाय यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाले हैं, ताकि आप लोग इस उपाय को करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह 10वीं के दिन पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, इस 7 बेल पत्र वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, तो यह आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ना, यह उपाय जो भी व्यक्ति 7 बेल पत्र वाला उपाय 10वीं के दिन कर लेगा तो उसकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण जरूर होगी। उसके घर में धन समृद्धि जरूर बढ़ेगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस 10वीं के दिन किया जाने वाला यह 7 बेल पत्र वाला बिल्कुल नया उपाय, जो कि पंडित जी ने अभी अपनी 7 दिन पहले की कथा में ही यहाँ पर बताया है। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़ सीधी सी बात है, 7 बेल पत्र वाला उपाय है तो 7 बेल पत्र तो इस उपाय में हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब उपाय किस समय करना है पहले आप लोग यह समझ लो। तो देखो, उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है। किस समय है? प्रातः काल का समय। लगभग जितना सुबह आप लोग इस उपाय को कर सकते हो उतना जल्दी करना, अन्यथा आप लोग 12 बजे तक भी अगर आप लोग इस उपाय को करोगे तो चल जाएगा। यह वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ना भले ही आप दिन के समय 12 बजे तक भी अगर आप लोग यह 7 बेल पत्र वाला उपाय कर लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको इस उपाय को करने का जो फल है वह भी जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अब दोस्तों, बात आती है कि यह 7 बेल पत्र वाला उपाय 10वीं के दिन करना किसको है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, घर की जो बड़ी माता बहनें होगी उनमें से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। जरूरी नहीं है घर के सभी सदस्य को यह वाला उपाय करना जरूरी है। पूरे परिवार का, पूरे घर का अगर कोई एक सदस्य भी इस उपाय को करता है तो पूरे घर परिवार के सदस्य जनों को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो किसको करना होगा यह उपाय? घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनको करना होगा। क्या कारण है? क्योंकि घर की माताएं बहनें जो होती है वह घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित सी बात है घर में सुख शांति भी आती है, धन समृद्धि भी आती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। तो अब आपको यह सारी बात तो समझ आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो 7 बेल पत्र वाला यह उपाय है 10वीं के दिन का,
ठीक है, तो सीधी सी बात है 7 बेलपत्र तो हमें इसमें लगेगी ही लगेगी। और ना आप देखिए 7 बेलपत्र की आप पहले से यहाँ पर तैयारी करके रख सकते हैं, क्योंकि एकदम से हो सकता है कि आपको बेलपत्र ना मिले, क्योंकि 10वीं का दिन रहेगा तो बेलपत्र आप लोगों को आसानी से कहीं से भी मिल जाएगी। मतलब आप चाहो तो यह उपाय के साथ बेलपत्र को कहीं से खरीद भी सकते हो, कहीं से तोड़ कर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, यह वाला जो उपाय है, इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 10वीं के दिन सुबह सुबह प्रातः का जब आप लोग यह उपाय कर रहे हो तो भाई स्नान करके शुद्ध होकर नए वस्त्र पहनकर और आप लोगों को तैयार हो जाना है और अपनी 7 बेलपत्र जो उपाय के लिए है वह लेकर तो दोस्तों बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो जाना है, क्योंकि उपाय कैसे करना है वह भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब देखिए यह 7 बेलपत्र तो उपाय में होगी ही होगी, इसी के साथ में 1 लोटा जल भी आप लोगों को लेना है। वह कहाँ से लेंगे तो वह हम आपको बताते हैं, पर उस उपाय दोस्तों यह आपके घर से ही शुरू हो जाएगा और मंदिर में जाकर यह उपाय पूरा होगा। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जैसे ही आपके हाथ में जो है 7 बेलपत्र आ जाती है और 1 लोटा आप लोग अपने पास जल रख लेना। अभी आपको जल भरना नहीं है, मात्र खाली लोटा रख लेना है। तो करना क्या है, आपके पास 7 बेलपत्र है, 1 लोटा आपने रख लिया अपने साथ में। अब देखो यह 7 जो बेलपत्र है, यह 7 बेलपत्र अलग अलग जगहों पर हमें समर्पित करनी है। वह 7 जगह कौन सी है वह हम आपको बताते हैं। इसी के साथ में दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि यह वाला जो उपाय है यह आपके घर से ही शुरू हो जाएगा। तो घर से शुरू कैसे होगा, इन 7 बेलपत्र में जो पहली बेलपत्र होगी यह आपके घर में ही एक स्थान पर चढ़ेगी, जो कि दोस्तों आपके घर का रसोई घर है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर लें, माताएं बहनें में से जो भी इस उपाय को कर रहा है, अगर वह इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर ले तो भाई उसको अपनी 7 बेलपत्र को लेकर सबसे पहले कहाँ पर आना है, अपने ही घर के रसोई घर में आना है। घर के रसोई घर में उस स्थान पर आना है जहाँ पर माताएं बहनें अपने घर में पीने का पानी वाला स्थान या पीने का पानी रखती हो, चाहे वह आपका हो, चाहे वह आपकी गुड़ हो, चाहे वह आपका गगरा हो, चाहे वह आपका मटका हो। जिस मटके में से या जिस स्थान में से आप लोग पीने का पानी लेते हो, जिस गगरे में से लेते हो, उसके पास यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है और इन 7 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र निकालना है और पहली बेलपत्र को अपने उसी परिंदे के पास में रख देना है। ठीक है, जिस परिंदे से या जिस गगरे से आप लोग पानी पीने वाले लेते हो और पीते हो, उस परिंदे के पास में आप लोगों को पहली बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अंदर नहीं डालना है, जल के अंदर नहीं डालना है, उसी गगरे के पास में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा हुआ है उसी के पास में एक अच्छी सी जगह देखकर पहली वाली बेलपत्र को आपको वहाँ पर शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। अब जो हमने आपसे बोला था कि 1 लोटा आप लोग रखिएगा, अभी खाली रखो। उस 1 लोटे को जो अभी आपके पास खाली लोटा रखा हुआ है, इस लोटे को आप अपने इसी गगरे में से पानी भर लो, जिस गगरे के पास में अभी आपने जो है इस बेलपत्र को समर्पित किया हुआ है। मतलब कि जहाँ से आप अपना पीने का पानी भरते हो ना, उसी पानी में से आप लोगे। तो यह 1 लोटा जल अब भर लेना है। पहले बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अपना यह 1 लोटा जल आपको उसी परिंदे में से, उसी पानी में से भर लेना है, जिस पानी में से आप लोग पीने का पानी लेते हो और जिस पानी के पास में आपने यह पहली बेलपत्र को समर्पित किया है।
अब आपने 1 लोटा जल भी भर लिया। अब आपके पास बची है कुल 6 बेलपत्र। अब इन 6 बेलपत्रों को कहाँ कहाँ पर समर्पित करना है वह आप लोग सुनो। तो देखो, इन 6 बेलपत्र और अपने 1 लोटे जल को तैयार करके आप लोग अपने घर से निकल जाना। अब जैसे ही आप लोग अपने घर से निकलते हो तो आपके घर के पास में जो भी एक बेलपत्र का पेड़ हो, जो कि बेलपत्र का बड़ा पेड़ हो, आपके पास 6 बेलपत्र है, 1 लोटा जल है, इनको अपने साथ में ही रखकर निकलना है। और जो भी एक बेलपत्र का बड़ा पेड़ आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पड़ता हो, आपको वहाँ पर चले जाना है, क्योंकि 7 अलग अलग जगह होगी, 7 अलग अलग बेलपत्र हैं हमारे पास। तो पहली बेलपत्र तो हमने अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास समर्पित कर दी है। अब दूसरी बेलपत्र को लेकर जाओगे तो आप लोग यहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुँच जाते हो, वह बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँचते हो, अपना वह बेलपत्र मतलब दूसरे नंबर की जो बेलपत्र होगी उसे निकाल लेना और उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना। समर्पित जैसे ही कर देते हो अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को, इसी बेलपत्र के ऊपर आपने जो अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर आया हो ना, इसमें से थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा जल आप लोगों को अपने लोटे का इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। जो दूसरे नंबर की बेलपत्र आपने पेड़ के नीचे समर्पित करी है, जैसे ही आप लोग थोड़ा सा जल समर्पित कर देते हो, अब वहाँ से भी आपको उठ जाना है। अब आपके पास बची है 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल जो आपके पास अभी आपने थोड़ा सा चढ़ाया, उसमें से ना तो अब भाई तो तीसरे नंबर के बेलपत्र है, या तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आप पहुंच जाओगे सीधा अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, वहाँ शिवालय हो, जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग और नंदी विराजित हो, वहाँ पर पहुँच जाना है। तो जैसे ही तीसरे नंबर की बेलपत्र लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचते हो तो सीधा शिवलिंग के पास में नहीं जाना है। इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है। इस बात का ध्यान रखना, तीसरे नंबर की बेलपत्र को जैसे ही नंदी बाबा के पास में आकर लाकर रुक जाते हो तो भाई आप लोग देखना कि नंदी बाबा का एक पैर कोई सा उठा हुआ होगा, देख लेना कोई उठा हुआ होगा या तो मुड़ा हुआ होगा। ना किसी को मुड़ा हुआ दिखता है, वो किसी को उठा हुआ भी दिखता है। तो आप लोग को जो है वो वाला पैर देख लेना, जो मुड़ा हुआ हो या उठा हुआ हो। आपको उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में अपनी ये तीसरे नंबर वाली जो बेलपत्र होगी इसको समर्पित कर देना है। यह जो तीसरे नंबर वाली बेलपत्र आप लोग नंदी के उठे हुए पैर के पास समर्पित करोगे, यहाँ पर आप लोगों की कोई भी जल समर्पित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रख लेना, समझ गए? आप लोग को तीसरे नंबर के विलम्ब नंदवा के उठे हुए पैर के पास आपको समर्पित कर देना है। आज की कहानी भगवान भोलेनाथ की उस भक्त की कहानी है जो एक मोची का काम करता है, जो जूते चप्पल बनाने का कार्य करता है। दोस्तों, यह कहानी, यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और भगवान शिव की भक्ति की कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना। दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि भगवान किसको देते हैं, किससे छीन लेते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। दोस्तों, भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान कितने को मानते हैं, इसी रहस्य से पर्दा हटा देते हैं। इस वीडियो में सवाल यह है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं,
अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं? मुझे लगता है कि हम यह समझ नहीं पाए हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज होते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया उस दिन भगवान की कृपा आप पर बरसने लगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी बड़े ही धार्मिक है और इस कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी है गरीब मोची की। किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है दूसरे को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ हथियारी करना, उसे धोखा देना, उसकी बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते। तो चलिए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी मदनपुर गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह मोची लोगों को जूता चप्पल काटने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो अस्थायी रूप से वहां बैठकर अपना काम कर लेता था। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर आते जाते लोगों के जूता चप्पल ठीक करता था और उसके काम के बदले में मन में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। वह मोची बहुत ही संतोषी था। इसी धंधे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्त सावन में उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। तो दोस्तों, रोज की तरह मोची सड़क किनारे बैठकर जूता चप्पल गांठ रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल सील रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा तो उस मोची के अंदर में एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ लेकर जाऊंगा और उन पर जलाभिषेक करूंगा। लेकिन वह बेचारा मन मारकर रह गया। सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कांवड़ कैसे ले जाऊंगा? मैं पूरे दिन कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वह मोची यह सब बातें सोचकर मन को मार कर रह जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जाकर जलाभिषेक जरूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से विचार करने के बाद वह अपने काम में रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उसने उसे भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर के लोगों के जूता चप्पल सिलता था। एक दिन की बात है, वह मोच एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नज़र पहुंचती है तो उसने देखा कि वहाँ पड़े गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। जब उसने गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज़ रोज़ जो पैसा कमाते हैं उसमें से 2-4 पैसे बचा कर मैं इस गुल्लक में डालता रहूँगा।
इसी तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में जमा कर लूँगा कि अगले साल में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जल चढ़ाने जा सकूँगा, उन्हें जलाभिषेक कर सकूँगा। दोस्तों, मोची न उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, फिर यह हम जो रोज़ पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम 2 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हमें कांवड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कावड़ जड़ लेकर चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, स्वामी आज अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूँगी। दोस्तों, अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसा कमाकर मोची लाता है उसमें से जो पैसे जो बचते थे उसे गुल्लक में डाल देता था। इस तरीक़ा से समय बीता चला गया और 1 साल के बाद में उसने अपने गुल्लक को भी भर लिया। इधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपने अपने कांवड़ लेकर के जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अब इस सावन में इस साल तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कांवड़ में जल चढ़ाऊँ। तो दोस्तों, अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर पर जा कर के अपनी गुल्लक को तोड़ता है। तो उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कांवड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कांवड़ खरीदता है और उसको बहुत अच्छी तरह सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटे में जल भरकर उसे अपने कांवड़ में रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो दोस्तों, शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर के शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चलता चला जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि उधर भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रही थी। कहते हैं, भगवानों की नज़रों से कोई नहीं बचा है, वह सबको देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे कितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। वे यह भूल जाते हैं कि कण में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक काम देख रहा है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, देखो आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कांवड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता चला जा रहा है। तो दोस्तों, तब भगवान शिव कहते, हे पार्वती, देख तो मैं भी रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ कि नहीं। माता पार्वती ने माना किया, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो, बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा कर पाया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज़्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करते हैं? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं वह सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी वक्त की परीक्षा लेता हूँ।
जिस भक्त को मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ, उसके हृदय में जाकर के देख लेता हूँ कि इस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं है, इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करना चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब दोस्तों, मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कांवर लेकर चलता चला जा रहा था। इधर क्या होता है, भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं। जिस रास्ते से कांवर जा रही थी, अपने अपने कांवर लेकर उसमें जल लेकर चले जा रहे थे। उसी रास्ते में जाकर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाकर बैठ जाता है। अब तो उस रास्ते से जो भी कांवड़ वाला निकलता है तो भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं कि भाई मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझ प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। दोस्तों, एक न हीन बूढ़े आदमी को देखकर वे कंवरिया उसे देखते हैं और कहते हैं, कैसा पागल बूढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर हम क्या चढ़ाएंगे। अब यह बूढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। दोस्तों, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार न होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी, इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है, कैसी भक्ति है। मनुष्य का दुख किसी को नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, बहुत देर के बाद में जब वही मोची आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वह उनके सम्मुख आता है, भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के वेश में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम घुट रहा है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊँगा। मैंने कई कंवारियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझको नहीं दिया, मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक घूंट पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे। तुम जिस लोटे में जल लेकर जा रहे हो, यह जल्दी मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है यह बाबा बहुत प्यासा मालूम पड़ रहा है, इसलिए जल मांग रहा है। जल तो मैं इन्हें पिला दूंगा, लेकिन यह जल मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तभी कांवड़ सजा पाई है। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कांवड़ सजाई है। जल लेकर मैं जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतज़ार करता रहा कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूँगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। दोस्तों, मोची उदास सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो, मैं प्यासे मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता आता हुआ देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है। उसे तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी, कहने लगा, प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं यह कांवड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में पैसा जमा करूंगा, और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पित करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिलाई देता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी बचाऊं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जलाभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इसकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना यह मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। दोस्तों, यही सोचकर मोची ने जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। दोस्तों, उसे नहीं मालूम था कि वह बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन उसने मानव सेवा की अपना सबसे बड़ा धर्म समझा
और उन्हें पानी पिला दिया। सबसे बाद जब उनकी प्यास शांत होती है, मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगली बार चढ़ा दूँगा। दोस्तों, यह कह कर के वह मोची जो था वह अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। जब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के वेश में थे, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाए तो कुछ ना कुछ लेकर जाए। मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ, इसे लेकर जाओ। मोची सोचने लगा, पता नहीं है बूढ़े बाबा क्या देंगे। जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को मोची को दे दिया और कहा कि यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और लोटा ले जाना, और शाम के लिए जहाँ तो पूजा करते हो उस जगह को लेप करके लोटे को बंद करके रख देना, और दोनों लोग पति पत्नी उठना, पूजा करना। पूजा करने के बाद में यह लोटा खोल कर देखना। दोस्तों, भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद में वहाँ से चल जाते हैं। कुछ देर आज आगे जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और मोची जो था वह वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर के अपनी पत्नी के लिए सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, प्रिय, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने यह लोटा दिया है। आप इस जगह के लिए भी जहाँ पूजा करते हैं उन्होंने कहा कि एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना। सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना। दोस्तों, वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह ली थी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। सवेरा होता है और सुबह जब हुआ तो पति पत्नी जागने के बाद में स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आया जब मोची लोटा खोलता है तो लोटे को देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरे से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहर देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, कहने लगे, प्रभु, यह तो अपार धन लगता है। भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, यह देख रही होगी, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के भेष में जो भोले बाबा ही थे। मैंने वह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की कृपा से बेलपत्र सोने की मोहरे में बदल गए। दोस्तों, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहर देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में उन्हें मोहरे को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसने दुकान से इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और बहुत अच्छा मकान बनाकर दोनों पत्नी पत्नी आनंद से उसमें रहने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, मोची पैसा वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं इस दुनिया में, अगर भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दे तो लोग भगवान के ही भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। सारी खुशियाँ भगवान शिव उसके घर में देती रहे, सारे भंडार उसके भरते रहे। दोस्तों, इधर उस मोची का एक भाई था। उसके पहले से ही एक दुकान थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज जूता चप्पल सीलता है, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, वह आज अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। यह गरीब कितना बड़ा पैसा वाला कैसे बन गया?
उसने दुकान भी खरीद ली और उसने एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा है। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है, उसके कलेजे पर सांप लौट जाता है। अपने मोची भाई की तरक्की को उसे हज नहीं होती है। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि तेरे रात मन ही मन अपने भाई के बैर करने लगा। दोस्तों, यह स्वाभाविक है। अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है, अच्छी कमाई होने लगती है, तो ऐसा करने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा। वह उसे किसी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था। उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों ने से कह दिया कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा कर अपनी दुकान में रख लिए। दोस्तों, गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? दोस्तों, उसका भाई भी वही खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। दोस्तों, अपने भाई की बात सुनकर वह मोची रोने लगता है और कहता है, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है। ये तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। दोस्तों, उसने सारी बात बताई, सारी घटना जो कि कह सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि ये बूढ़े बाबा कौन है? मोर्चे ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया कि मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था। रास्ते में प्यासे बूढ़े बाबा मिले, मैंने उन्हें वह जल चढ़ा दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे, वह बेलपत्र ही सोने की मोहरे में बन गए। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने यह सब किया है। मैंने किसी की चोरी नहीं की है। दोस्तों, मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि यह पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास करेंगे, यह भोले बाबा नहीं मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं। जब तक चमत्कार न देख नहीं लेती तब तक विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी आ जाए तो भी नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोभ लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और दोस्तों, यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ, लालच, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया ने उसे ढक लिया है, तो भगवान अपने रूप में ही क्यों ना आ जाए, तभी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। मित्रों, गांव के लोगों ने कहा, यह मोची हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, भोले बाबा किसी को आके नहीं देता। दोस्तों, मोची बहुत रोया, फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? मुझे तो आपने यह धन तो दे दिया और मुझे मिल भी गया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया। यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है। संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही नहीं। मैं गरीब ही रहता तो कम से कम मैं चोर तो नहीं बनता। दोस्तों, इस तरीके से आज की दुनिया में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। दोस्तों, समाज के प्रति दया भाव नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, यह जताने की भावना है। वे भंडारे का लाभ ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है। दिखावे की बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है, जिन्हें हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है। वे रात दिन भगवान के मंदिर में बैठे रहेंगे, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे, दीन दुखी, रोगी बीमार की सहायता करना। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियाँ का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल पर जुड़ जाए।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान शिव की भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।